भाई 1 घंटा हो गया, अब तो चले। अब तो मच्छर भी थक गए खून चूस चूस के। भाई मांझा कब तक यहाँ खड़ा रहेगा? मैंने कहा ना यार, जब तक मैं नैना को देख नहीं लेता ना, मैं यहाँ से लूंगा भी नहीं। देख भाई मांझा, अगर अभी निकलेंगे तो बाइक पे जाएंगे, और अगर सफारी सूट ने देख लिया ना तो अर्थी पे जाएंगे। आ गया। अबे कौन, कहाँ आ गया? अबे आइडिया आ गया। शिफाली को फोन करेंगे, उसे कहेंगे कि नैना को फोन करे। अरे भाई 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 भैया एक कॉल करना प्लीज, बस एक कॉल। थैंक यू। क्या हुआ? यार शिफाली का नंबर तो पता नहीं है। 640092। बस ऐसे ही एक दिन ना नैना उसे फोन मिला रही थी, तो मैंने मन ही मन याद कर लिया। अच्छा, 12 का पहाड़ा तो याद नहीं हुआ तेरे से? तू मिला ना यार, राखी मिला। क्या हुआ? किसी ने फोन नहीं उठाया यार। क्या हुआ? वो तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। अर्जुन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ अच्छा नहीं हो। लेकिन तू फिक्र मत कर। मुझे तुझ पे और प्रीति पे पूरा भरोसा है। तुम दोनों भूल के भी कोई गलत काम नहीं करोगे। मैं सोने जाता हूं, तुम सोने की कोशिश करना, ठीक है? गुड नाइट। बचपन में अक्सर घर वाले हमें तीखा खाने से रोकते हैं। कहते हैं कि 3 साल की उम्र के हो जाओ फिर खा लेना। उसके बाद कहते हैं कि थोड़े बड़े हो जाओ फिर घर से बाहर अकेले जा सकते हो, और बालिग हो जाओ तो गाड़ी भी चला सकते हो। बढ़ती एज के साथ हमें लगता है कि हमें फ्रीडम मिल रही है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे ही मैं 18 की हुई, थोड़ी सी आज़ादी के साथ मुझे जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। जिम्मेदारी का एहसास यानी कि हमारे बड़ों का हम पर भरोसा। भाई तेरी प्रेम कहानी की कुंडली ना मुझे साफ साफ दिखाई दे रही। अच्छा पंडित जी, तो जरा बता दीजिए कुंडली में क्या लिखा है? अंधकार। ए? लेकिन उस अंधकार के बाद उजाला। हो गया उजाला। अरे वाह पंडित जी, तू तो सच में ज्योत से निकला यार। मैं तो पंडित आगे बता, आगे बता। क्या आगे बता भाई? कुंडली के बारे में। प्यार की परछाई। पंडित आगे बता। क्या आगे बता, क्या बता? कुंडली के बारे में। भाई 2 बार तुक्के लग गए, इसका मतलब ये थोड़ा मैं ज्योतिषी हूँ। पंडित प्लीज बोलना यार। फिर परछाई के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। लेकिन वो परछाई कहाँ थी? मानो जैसे इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक है।
भाई चलें? अब तो तसल्ली मिल गई कि नैना ठीक है। चले। चलो। थैंक यू भैया। तुम ये बैग रखवाओ, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। सॉरी। सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो अर्जुन? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैंने इतने घटिया, इतने बुज़दिल और इतने डरपोक आदमी से जो प्यार किया। ऐसा कुछ नहीं है शेफाली। ऐसा ही है अर्जुन। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। शेफाली, एक बार बात तो सुन लो। एक बात और अर्जुन। थैंक यू अर्जुन, जो तुमने मेरे सपनों को तोड़ दिया वक्त रहते रहते। क्योंकि अगर यही गिरी हुई हरकत तुमने मेरे साथ कुछ सालों बाद की होती ना, तो मेरा सपना तो टूटता ही, साथ में मैं खुद भी टूट जाती। शेफाली, हम दोनों के साथ रहने के ख्याल से ही पापा फांसी से लटक। इसलिए तुमने झूठ बोला सबके सामने और मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो फिर कैसा है अर्जुन? कल जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। तुमने मेरा प्यार तो खो दिया, साथ के साथ अपनी इज्जत और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी। कभी नजरें नहीं मिला पाओगे मुझसे और खुद से भी अर्जुन। जब भी अपने आप को आईने में देखोगे ना, नफरत करोगे अपने आप से, नफरत। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ से डर के और घबरा के भाग रही हूँ। मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इस सोसाइटी के गंदे और चीप चेहरे दोबारा नहीं देखना चाहती। और इससे पहले मेरी जुबान से और फूल बरसे, निकल जाओ अर्जुन। सबकी तरह तू भी मुझे झूठा समझ रही है ना नैना? नहीं शेफाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरी दोस्त है और मुझे पता है कि तू। तो फिर अपनी दोस्त की एक बात सुनेगी? अगर तू भी समीर के साथ वही करने वाली है जो अर्जुन ने मेरे साथ किया, तो प्लीज समीर को छोड़ दे। तू समीर से प्यार करती है, क्या तू अपनी फैमिली के सामने कबूल कर पाएगी? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो प्लीज प्लीज समीर को अभी बता दे, क्योंकि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा नैना। जब दिल टूटता है ना तो बहुत दुख होता है, और मुझसे ज्यादा ये कौन समझ पाएगा। प्लीज नैना, प्लीज समीर को छोड़ देना। वो बहुत सेंसिटिव है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, मैं जानती हूँ तू अपनी फैमिली को कभी झूठ नहीं बोल पाएगी, तो फिर उस सपने को देख भी मत जो तू सपना पूरा नहीं कर सकती। अपना रास्ता बदल दे नैना, अपना रास्ता बदल दे। वो नहीं सहन कर पाएगा ये सब कुछ। जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? देख लेना, तुम लोगों का प्यार अभी इतना गहरा नहीं हुआ, लेकिन वक्त रहते रहते तुम्हारा प्यार गहरा होता जाएगा, और उस गहरे प्यार में तुम्हें चोट भी बहुत गहरी लगेगी।
प्लीज नैना रोक ले ये सब, प्लीज रोक ले, क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा है, तेरी फैमिली के लिए अच्छा है और समीर के लिए भी। अपने आप से पूछ लेना नैना, तू अर्जुन की तरह शायद बुज़दिल ना हो, पर क्या तू उससे ज्यादा हिम्मत वाली है? है हिम्मत अपने परिवार की आंखों में आंखें डाल के बोलने की कि तू समीर से प्यार करती है, जो महेश्वरी है? अब तुझे इसके बाद जो ठीक लगता है तू वैसा कर। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उस दिन शेफाली की बातों ने अंदर तक हिला दिया था मुझे। वो सारे गाने कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, सब झूठ लग रहे थे, क्योंकि सच में मैं बहुत डर गई थी। उस दिन शेफाली के जाने के बाद उनकी लव स्टोरी भी पूरी तरह ख़त्म हो गई और शेफाली की बातों ने कहीं ना कहीं मेरी और समीर की लव स्टोरी पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। पता नहीं आज नैना कॉलेज आएगी भी या नहीं। फोन कर लेता हूँ। मेरा दिल कहता है कि वो आज कॉलेज जरूर आएगी। अरे तू इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है? कॉलेज। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब? बेटा सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वो मुझे लगा कि। क्या बात है समीर बेटा? हाँ तेरी तबीयत तो ठीक है? तू बैठ जा, यहाँ पे बैठ जा। तू लगता है रात भर सोया नहीं तू। देख तेरी आंखें भी चढ़ी हुई है। देख बेटा, मुझे पता है कि कल रात को मेरा मतलब तेरे मामा जी का यूं डांटना तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन बेटा इंसान अपनों को ही तो डांटना है ना। नहीं मामी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर नानू होते ना तो वो भी मुझे ऐसे ही डांटते है ना। तो हम भी तुझे ऐसे ही डांटेंगे अगर अगली बार तूने फिर से ऐसी कोई गलती की तो, समझा? बल्कि मैं तो तेरे कान भी मरोड़ दूंगी। अरे तुझे पता नहीं हम लोग कितना प्यार करते हैं तुझसे। मैं, तेरे मामा जी, देवा, सभी। मैं भी मामी जी। मामी जी के बच्चे। जो प्यार करता है ना वो भरोसा भी दिलाता है, समझा? यही भरोसा तो मुझे नैना को दिलाना है। नानू को। जो भरोसा नानू को मुझ पे था ना, वही भरोसा मैं आप लोगों को दिलाऊंगा और आगे से ऐसी कोई भी गलती रिपीट नहीं करूंगा, पक्का। ठीक है। चाय बनवाती हूँ तेरे लिए, जल्दी आ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं नैना, हमेशा। अच्छे से रख ले सारा सामान, जल्दी वापस नहीं आने वाला है तू। अब जाना पड़ रहा है ना घर से दूर। मैंने मना किया था ना, फिर भी तू अपना क्रिकेट बैग लेकर के ग्राउंड में पहुंच गया। अरे अपने क्रिकेट कोच को बता के तो आया ना कि तू जयपुर जा रहा है। अरे बेला, अरे बुआ को फोन करके बता तो दो कि ये लोग निकलने वाले हैं। इसीलिए कहता था कि बेटा भविष्य बना ले, क्रिकेट पे ध्यान दे। और मुझे क्या पता था लाट साहब का ध्यान किसी और ही काम में है। अरे बाप हूं तेरा, इसीलिए गला फाड़ता रहता हूं, पागल नहीं हूं मैं। अरे तुझे ना फिक्र अपनी है और ना ही खानदान की इज्जत की। अब जा 3-4 जोड़ कपड़े और लेके आ, जल्दी कर। हाँ नैनी बुआ जी जरूर आएंगे हम लोग। हाँ बस अभी निकल ही रहे हैं स्टेशन के लिए। हाँ हाँ रात तक पहुंच जाएगा अर्जुन आपके पास। वो बुआ जी क्या है कि भाई साहब ये कह रहे थे कि अर्जुन का पूरा ध्यान ना उसके क्रिकेट में रहे,
तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अर्जुन, नहीं 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 नहीं, अरे मुझे पता है बुआ जी, क्या अभी, अरे अपना घर है तभी तो अर्जुन को भेज रहे हैं आप। जल्दी रख। जी। वैसे बुआ जी जयपुर में भी बहुत गर्मी होगी ना अभी? जी जी, जय श्री कृष्णा। जी जी। अर्जुन भैया जयपुर जा रहे हैं? बुआ जी क्या अब काफी दिनों बाद ही आएंगे, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? कल वाली बात के बाद सबने यही फैसला लिया। भैया जल्दी वापस आ जाना। तू ध्यान रखना अपना और मन लगा के पढ़ाई करना दोनों। रक्षाबंधन पे राखी तो भेजेगी ना? मत जाओ। घर के छोटे बड़ों की बातें टाला नहीं करते। अगर यही उनका फैसला है तो मुझे जाना होगा। चल जल्दी कर। फिक्र रहना, अगर कुछ चाहिए ना मांगने में संकोच मत करना। भगवान छूट ना बुलाए। खूब मन लगा के क्रिकेट खेलना, अपना ध्यान रखना। आज जीते रहो, लेकिन अग्रवाल खानदान की परंपरा और मर्यादा को एक पल के लिए भी नहीं भूलना। ओ भाई, अब और कोई शिकायत आई ना क्रिकेट को बाहर, तो वहीं जयपुर में आके ना जूते लगाऊंगी। इतनी मुश्किल से ताऊजी के कहने से बुआ जी तैयार हुई तुझे अपने घर में रखने को। और अगर तूने वहां जाके कोई लप्पा चप्पा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू लड़का है ना, इसलिए तुझे दूसरे शहर भेज रहे हैं। तेरी जगह नैना और प्रीति होती तो हमें ये शहर छोड़ के गायब होना पड़ता, जैसे शेफाली और उसकी माँ हो गई। अरे अब चलेगा कि बुत बन के वहीं खड़ा रहेगा? हाँ? तेरा मौसा नहीं है ट्रेन का ड्राइवर जो इंतजार करेगा। चल। ये आपकी बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे आपको। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। भैया आप हमें रोज फोन करना। ये पकड़। ओ भाई, अभी भी शेफाली में ही अटका है? कल के तमाशे के बाद अकल नहीं आई तुझे? और मेरी एक बात याद रखिए, अगर वहां जाके किसी तितली के चक्कर में पड़ा ना तो वहीं आके खबर लूंगी तेरी मैं। अरे पढ़ के तो देखे, मार मार के खाल न खींच लिया तो मेरा नाम राकेश अग्रवाल नहीं। शेफाली के जाने के बाद मैं अर्जुन भैया से इतना नाराज थी, सोचा कि जाकर उनसे झगड़ूंगी, उनसे पूछूंगी कि आपने शेफाली के साथ ऐसा क्यों किया, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन घर वालों के एक फैसले से मेरा सारा गुस्सा उदासी में बदल गया। वो दिन ही शायद बिछड़ने का था, क्योंकि उस दिन शेफाली और अर्जुन भैया ही नहीं बिछड़ रहे थे, बल्कि एक लव स्टोरी के टूटने से कई और रिश्ते भी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, जैसे दोस्त, भाई, बहन, बाप, बेटा, पूरा परिवार। तब मुझे एहसास हुआ कि एक लव स्टोरी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती।
हेलो। मैं बोल रही हूँ। थैंक गॉड नैना, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुनी। मैं तुम्हें अभी कॉल करने ही वाला था। नैना सब ठीक तो है ना? आई मीन घर पे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? पता है मैं कल से कितनी टेंशन में हूँ। इनफैक्ट मैं मुन्ना पंडित तुम्हारे घर के नीचे भी आए थे। तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी। नैना कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पे किसी को कुछ पता नहीं चला। रियली? थैंक गॉड। लेकिन है ना, तुम्हारे घर पे किसी ने पूछा नहीं कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? और पुलिस वाले ने फोन तो नहीं किया ना? पता है ना, वो सिर्फ हमें डरा रहा था, वो कोई कॉल करने ही वाला नहीं था। खैर जो भी है, उसी बताई और टल गई। नैना अब तो मुस्कुरा दो। पता है तो मैं जब तुम मुंह फुला के बैठती हो ना, तो मैं तुम्हारी क्यूट वाली स्माइल बहुत मिस करता हूँ। अच्छा नैना, एक रिक्वेस्ट करूं? तुम आज जब कॉलेज आओगे ना, तो प्लीज वो ब्लू वाली ड्रेस पहन के आना। मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। समीर, हम थोड़ा पहले मिल सकते हैं? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ नैना, तुम इतना सीरियस क्यों? अभी से ठीक आधे घंटे बाद मार्केट के पास वाली गली में मिलना। वो तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे क्यों? तुम्हारी कार ठीक हो गई है क्या? हाँ, मामा जी ने कल रात को मैकेनिक से करा दी थी। प्लीज कार लेकर आना। नैना तुम टेंशन में लग रही हो, बात क्या है आखिर? मिलकर बात करते हैं। हेलो हेलो। बिना बाय बोले फोन काट दिया। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था और पहली बार मैंने माउंट आबू में नैना के साथ सनराइज देखा। ये जिंदगी में दूसरी बार था जब मैंने सूरज को उगते हुए देखा था, और उगते हुए सूरज को देखकर ही शायद मुझे समझ जाना चाहिए था ये कोई इशारा है कि समीर बेटा, अब शायद तेरी जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। क्या हुआ नैना, तुमने इतनी सुबह सुबह मिलने बुलाया? सब ठीक तो है ना? आई मीन कल वाली बात को लेकर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? समीर, आज सिर्फ मैं बोलूंगी, प्लीज। तुम्हें पता है कल मेरे घर पे क्या हुआ? जब मैं घर पहुंची तो अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, हमने ऐसे कोई वादा नहीं किया। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। लेकिन अर्जुन भैया ने कहा क्यों नहीं कि वो शेफाली से प्यार करते हैं? बेचारी शेफाली, उसको कैसा फील हो रहा होगा? शेफाली शहर छोड़कर चली गई और अर्जुन भैया को पापा ने जयपुर भेज दिया बुआ जी के पास। लेकिन है ना, इसमें अर्जुन भैया की गलती है। अगर वो प्यार करते हैं तो डरना किस बात का? बोल देते कि वो शेफाली से प्यार करते हैं। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। पता है मैं कल से कितना घबरा रहा था कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ। इट्स ओके नैना, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है
और तुम्हें अर्जुन भैया की याद आ रही होगी। पर ये सब में तुम्हारी क्या गलती है? समीर, मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पर चलने का क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। गलती मेरी है, मुझे खुद को बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। तुम ये क्या कह रही हो नैना? समीर प्लीज मुझे बोलने दो। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है तुमसे ये सब कहने के लिए। प्लीज मुझे बोलने दो। समीर, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्या तुम? हाँ, क्योंकि समीर, हमारे रिश्ते को ना तो मेरे घर वाले समझेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि जो अर्जुन भैया और शेफाली के साथ हुआ वो हमारे साथ हो। लेकिन नैना, मैं अर्जुन भैया की तरह कमजोर नहीं हूँ। मैं हूँ। समीर, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपने घर वालों के सामने कभी नहीं कह पाऊंगी कि मैं तुमसे नैना तुम। समीर, इसलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। नैना तुम। समीर, आज के बाद ना हम मिलेंगे और ना ही कभी बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है? नैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई छोटी बात नहीं है जो भूल जाऊँ। भूलना पड़ेगा। नैना, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? प्रॉब्लम अर्जुन भैया और शेफाली की है, हमारी नहीं। प्रॉब्लम मेरे घर की है, बात मेरे घर में हुई है। समीर, मैं नहीं चाहती कि जो अर्जुन भैया ने शेफाली के साथ किया वो मैं तुम्हारे साथ करूं। समीर, आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। रिलैक्स नैना, रिलैक्स। थोड़ा टाइम दो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। समीर, अगर तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो आज के बाद ना तुम मुझसे बात करोगे ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगे, बल्कि भूल जाओ कि हम कभी एक दूसरे को जानते भी थे। नैना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। नैना का कहा एक एक शब्द मेरे लिए किसी पूरे सपने की तरह था, जो मुझे लगा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा था नहीं। बस ये समझ लीजिए, नैना को इस तरह जाते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कार में बैठा हूं और कार खाई में गिरती जा रही है और मैं कार को रोक नहीं पा रहा हूं। सुना था प्यार में लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर यहां अर्जुन शेफाली की लव स्टोरी ने हमारी लव स्टोरी को बर्बाद कर दिया था। प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनने का समय आ गया था। जी हाँ, उन दिनों परिवार प्यार की राह का सबसे बड़ा कांटा हुआ करता था। प्यार करने वालों के लिए आजादी, लड़के लड़की में फर्क ना करके बराबरी की नजर से देखना, ये चेकलिस्ट उन दिनों नहीं आई थी।
किताब से साफ करेगा वे। अब प्रीति, नैना नहीं आई? शायद लाइब्रेरी गई होगी, वो सुबह जल्दी निकल गई थी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग सर। आप पूरे आधे मिनट की देरी से आए हो। आई एम सॉरी, यू आर लेट। You'll have to stand outside the gate, okay? Bad joke. Please have a seat. थैंक यू सर। JBR. Call me JBR. सॉरी JBR। That's better. Alright class, so today we will learn about inflation. So inflation is the rate at which general prices of goods and services is increased and consequently the purchasing power of the currency decreases. Let me explain you with the diagram. कुछ हुआ है क्या? हुआ क्या इनके बीच में? अरे यार, इनका रोज का नाटक है। हो गया होगा किसी बात पे झगड़ा। काम्या, लगता है इन दोनों की ना फिर से लड़ाई हो गई है। इतना तो इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं लड़ते आपस में। यार अच्छा नहीं लग रहा है, इनके बीच में क्या हुआ है? अरे यार तू टेंशन मत ले, समीर मना लेगा थोड़ी देर में। Okay, so as you can see on the board, आज जो चीज 2 रुपए की है वो कल 20 रुपए की होगी. Why? And the answer is inflation. Absolutely. Shut up, gawar. Let me give you an example. मान लो husband wife या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कैसे छोटी सी बात एकदम बड़ी बन जाती है, राइट? Bad joke. So inflation से बढ़ती है महंगाई. Let's take an example of other graph. नैना ने जज बनकर अपना एक तरफा फैसला मुझे सुना तो दिया था, लेकिन अब तक तो आप लोग भी समीर महेश्वरी की फितरत को समझ गए होंगे कि कोई एक बार कहे और मैं मान लूं. नॉट पॉसिबल. मुझे अपने चार्म पर इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना के फैसले के खिलाफ मेरे नारों का फैसला शुरू हो गया था, जो कि आराम से 2-3 दिन तक चला. काम्या, स्वाति, दे.
जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा नारा और नैना का मन दोनों ही सीरियस जोन में जाने लगे। और जब मेरा चार्म काम नहीं आया, तब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाकर अपनी नैना का दिल पिघलाने की कोशिश की। अरे पागल हो गया है, मुंह जल जाएगा यार। दिल भी तो जल ही रहा है ना। तू समझ क्यों नहीं रहा यार? समझ यार, किसी की सुनता ही नहीं है तो यार। नैना, नैना रोक ना उसे। क्या ऑर्डर करना है? उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं और समीर किसी वीडियो गेम में फंस गए हैं और बहुत अच्छा खेलने के बावजूद एक भी स्टेज पार नहीं कर पा रहे हैं और डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है।